जब उदल आखेट के लिए वन में गए तो उनकी भेंट धूर्त राजा माहिल से हुई, परंतु उदल के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने उदल को 15 खच्चर स्वर्ण मुद्राएं दी और उदल की नींद खुली। उसने देखा कि वो बंधा हुआ है। क्रोध में उसने एक झटके में सभी रस्सियां तोड़ डाली और खड़े। भारत के महावीर योद्धा आल्हा उदल की वीर गाथा एपिसोड 9 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मलखान के विवाह के बाद अब महोबा में वीर उदल के विवाह की चर्चा होने लगी। एक दिन जब उदल आखेट के लिए वन में गए तो उनकी भेंट धूर्त राजा माहिल से हुई। माहिल, जो उदल की बढ़ती प्रसिद्धि से जलता था, ने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। माहिल ने उदल को बताया, नरगढ़ के राजा मोतीमल की पुत्री फुलवा इस संसार की सर्वाधिक सुंदर कन्या है। यदि तुम में साहस है तो उससे विवाह करो। उदल ने उत्सुकता दिखाई पर कहा कि उन्हें महाराज परमाल की अनुमति चाहिए। माहिल ने झूठा आश्वासन दिया कि वो यह अनुमति दिलवा देगा। माहिल ने महाराज परमाल के दरबार में जाकर एक चाल चली। उसने कहा, महाराज, आपकी सेना के पास उत्तम घोड़ों की कमी है। काबुल कंधार के घोड़े संसार में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आप वहां से घोड़े मंगवाइए। जब राजा परमाल ने पूछा कि कौन जाएगा तो पहले से तैयार उदल ने यह जिम्मेदारी ले ली। राजा परमाल चिंतित हुए क्योंकि वे जानते थे कि उदल रास्ते में झगड़ा मोल ले लेते हैं, परंतु उदल के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने उदल को 15 खच्चर स्वर्ण मुद्राएं दी और समझदार ढेवा को उनके साथ भेजा, यह आदेश देते हुए कि बिना झगड़ा किए घोड़े खरीद कर लौट आना। उदल और ढेवा काबुल की ओर चले। रास्ते में ही उदल ने ढेवा को अपना वास्तविक उद्देश्य बताया। वो नरगढ़ में रुककर राजकुमारी फुलवा को देखना चाहते थे। ढेवा ने समझाया कि यह खतरनाक है क्योंकि नरगढ़ का राजकुमार मकरंद बहुत बलवान है, पर उदल ने कहा कि मेरी भुजाएं कमजोर नहीं हुई, मेरी तलवार मुंह नहीं मोड़ती। अंततः ढेवा मान गया। शाम होने पर वे नरगढ़ पहुंचे। उदल ने ढेवा को राजी कर लिया कि वे राजा मोतीमल के राजकुमारी के फूल बाग में ही रात बिताएंगे ताकि फुलवा को देख सके। बाग के द्वार पर उनकी मुलाकात बाग की रखवाली करने वाली मालिन हिरिया से हुई। मालिन ने समझाया कि यह जनाना बाग है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। उदल ने 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे मना लिया। मालिन लालच में आ गई और उन्हें एक बाग के गुप्त कक्ष में छिपा दिया। मालिन ने बताया कि उसे प्रतिदिन राजकुमारी फुलवा के लिए फूलों का हार बनाकर ले जाना होता है। उदल ने कहा कि वो हार बना देगा। उदल ने अपने घोड़े रस बदन के मस्तक के सुनहरे हार के मोती निकाले और एक अद्भुत हार तैयार किया। जब मालिन यह हार लेकर फुलवा के पास पहुंची तो उसकी बेहद कीमती मोतियों ने फुलवा को चौंका दिया। पूछताछ पर मालिन ने झूठ बोला कि यह हार उसकी महोबा में ब्याही भांजी ने बनाया है, जहां पारस पत्थर के कारण सभी धनवान हैं। फुलवा ने उत्सुकता से उस भांजी से मिलने की इच्छा जताई। मालिन घबराकर लौटी। तब उदल ने उसे एक और युक्ति सुझाई। वो स्वयं नारी का भेष धारण करके फुलवा से मिलने जाएगा। मालिन ने उदल को लहंगा चुनरी पहनाकर गहने और श्रृंगार करके एक सुंदर युवती बना दिया। उदल ने अपनी कटार वस्त्रों में छिपा ली। ढेवा ने जब उदल को इस रूप में देखा तो बहुत फटकारा, पर उदल के हट के आगे चुप हो गया। मालिन ने एक डोली मंगवाई और नारी बने उदल को राजमहल ले चली। महल के द्वार पर राजकुमार मकरंद खड़ा था। उसने डोली रोककर पूछताछ की। जब उसने नारी रूपी उदल को देखा तो उस पर मोहित हो गया और मालिन से उसे देने के लिए कहा। मालिन के डांटने पर वो हट गया। डोली महल के भीतर सतखंडा तक पहुंची। जब उदल डोली से बाहर आया तो फुलवा उसकी सुंदरता देखकर अचंभित रह गई, पर साथ ही उसकी मजबूत भुजाओं और चौड़े कंधों पर संदेह भी हुआ। फुलवा ने उदल, जिसे वो मालिन की भांजी समझ रही थी, से महोबा और खासकर वीर उदल के बारे में पूछा। नारी रूपी उदल ने महोबा का गुणगान करते हुए कहा कि वो उदल को व्यक्तिगत रूप से जानती है और उनका विवाह अभी नहीं हुआ है। फुलवा ने अपना हृदय खोलते हुए कहा कि वो पिछले जन्म में मानगढ़ की राजकुमारी थी और उदल से विवाह का वचन था। इस जन्म में भी वो उदल से ही विवाह करना चाहती है। उसने इस भांजी से अनुरोध किया कि वो उदल तक ये संदेश पहुंचाए। फुलवा ने भांजी को रात वहीं ठहरने का आग्रह किया। मालिन चिंतित होकर लौट गई। रात को जब दोनों एक ही पलंग पर सोए तो उदल को गहरी नींद आ गई। हवा के झोंके से उदल की साड़ी उड़ गई और उसके नीचे की जांघिया यानी पहलवानों का अंतर वस्त्र दिखाई दिया। फुलवा को तुरंत संदेह हुआ। उसने चुपके से उदल के हाथ पैर पलंग से बांध दिए और एक कटार तान कर पूछा, सच बताओ, तू कौन है? कोई छलिया पुरुष है क्या? उदल की नींद खुली। उसने देखा कि वो बंधा हुआ है। क्रोध में उसने एक झटके में सभी रस्सियां तोड़ डाली और खड़े होकर गरजा, डर किसे है?
ये वीर उदल है, महोबा का पानी है, जिसे युद्ध करना है आ जाए। ये सुनते ही फुलवा का संदेह दूर हो गया। वो उदल को पहचान गई। उसकी आंखों में प्रेम और विस्मय था। वो तुरंत उदल के चरणों में गिर पड़ी। अब उदल का वास्तविक रूप सामने था और फुलवा का हृदय पूर्णतः उन्हें समर्पित हो चुका था। लेकिन यहां से एक नया संकट शुरू हुआ। अब उदल नरगढ़ के राजमहल में एक राजकुमारी के कक्ष में बिना अनुमति घुसा हुआ था। यदि ये भेद खुलता तो भयानक युद्ध छिड़ सकता था। मकरंद और राजा मोतीमल उदल को जिंदा नहीं छोड़ते। उधर ढेवा और मालिन भी चिंता से व्याकुल थे। क्या होगा अगली सुबह? कैसे बच पाएगा उदल? कैसे पूरी होगी फुलवा और उदल की प्रेम कथा? अगले एपिसोड में देखिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रोमांचक और ऐतिहासिक वीर गाथाओं के अगले एपिसोड से वंचित न रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।